फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा कि हम पॉइंट के लोकेशन कहाँ पे है। मीन्स आपका अगर हेड का प्रॉब्लम है तो कहाँ पे देखना है, अगर आपका नेक का प्रॉब्लम है कहाँ पे जाएंगे, साइनस है तो कहाँ पे देखेंगे, हार्ट का प्रॉब्लम है तो कहाँ पे जाएंगे, स्टमक का इश्यू है तो कहाँ पे देखेंगे, डाइजेशन का इश्यू है तो कहाँ पे जाएंगे, दोनों पैर, दोनों पैर, इस टाइप से हमने सारी बॉडी, हमारे हाथ के ऊपर, एक फिंगर के ऊपर, लेग्स के ऊपर, उसके बाद में एनिमल हेड में, थंब के साइड में, ऐसे अलग अलग पॉइंट के एरिया हमने सीखे। अब हम सीखने जा रहे हैं कि इस एरिया में ट्रीटमेंट क्या करनी है। पॉइंट तो पता है आपको, अभी करना क्या है, अभी आपको एक्यूरेट पॉइंट ढूंढना है। एक्यूरेट पॉइंट का मीनिंग क्या है, हमने पहले ही देखा था। ये जो सुजोग थेरेपी है ये काम कैसे करती है, ये काम करती है आपके एनर्जी के बेस पे। एनर्जी के बेस की मीनिंग क्या है, अगर मेरे को सर दर्द हो रहा है तो हमारे बॉडी की जो इंटरनल एनर्जी है, वो एनर्जी ये सर दर्द ठीक करने के लिए कुछ क्रिस्टल पॉइंट बनाती है। वो पॉइंट बनाती कहाँ पे है, उसके सिमिलर एरिया पे। मतलब हाथ का ये जो एरिया है ये सर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो हमने देखा। अब होगा क्या, जैसे सर दर्द चालू हो जाएगा, हाथ के इस एरिया में कुछ क्रिस्टल पॉइंट बनेंगे। ये जो पॉइंट है, ये जो क्रिस्टल्स है, इन क्रिस्टल को हमें ढूंढना है और इन क्रिस्टल का नाम है सुजोग पॉइंट। अब ये क्रिस्टल पॉइंट मिलेंगे कैसे, बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे हेडेक हो रहा है, यहाँ पे सर दर्द हो रहा है, तब ये एरिया में जो क्रिस्टल बनेंगे वो बहुत ज़्यादा दर्द वाले होंगे, मीन्स बहुत पेनफुल होंगे। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिम्मी या प्रोब या डायग्नोस्टिक स्टिक। इस इंस्ट्रूमेंट से वो जो एरिया है, उस एरिया पे एक आप जैसे प्रेशर क्रिएट करेंगे हल्का हल्का, वो पूरा एरिया में। तो जहाँ जहाँ वो क्रिस्टल बने हैं, जहाँ जहाँ वो पॉइंट बने हैं, वहाँ पे तेज दर्द आएगा। कैसा दर्द आएगा, तेज दर्द आएगा। तो हमें करना क्या है, पेशेंट आपके पास में आ रहा है, आपको प्रॉब्लम बता रहा है, चाहे प्रॉब्लम बता रहा है कि मुझे गले में कोई प्रॉब्लम है, तो आपका ये जो गले वाला एरिया है, हम क्या करेंगे, ये जिम्मी से ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया में हमें क्या करना है, एक हल्का प्रेशर क्रिएट करना है। जैसे जैसे हम प्रेशर क्रिएट करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे नॉर्मल है और यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे दर्द हो रहा है। तो अब पूरा एरिया आपको क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। जब आप इस पूरे एरिया को सर्च करेंगे अच्छे से, तब आपको 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 5 पॉइंट, कभी कभी 1 पॉइंट, ऐसे पॉइंट आपको पेनफुल मिलेंगे। वही पेनफुल पॉइंट हमारे सुजोग के पॉइंट होते हैं और इन्हीं पॉइंट को ट्रीटमेंट देके सामने वाले की बीमारी से उसको राहत दी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, हमें यूज क्या करना है, ये जिम्मी। अब आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। आपके पास में पेशेंट आया है, पेशेंट बोल रहा है कि मुझे लेफ्ट नी में पेन है। तो हमें करना क्या है, ये हमारा लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर, उसमें ये लेफ्ट नी। अब इस लेफ्ट नी में हमें ये जिम्मी लेके इक्वली पॉइंट दबाने हैं, सारा एरिया सर्च करना है। अब देखो, आपको मार्किंग दिख रही है कैसे लाइन से आ रही है। तो ये लाइन होने के बाद में तुरंत ऊपर वाली लाइन। तो जैसे जैसे आप सर्च करते जाएंगे, आपको कुछ पॉइंट्स मिलते जाएंगे। तो उस पॉइंट को याद रखने के लिए आप नया नया वहां पे स्केच पेन या मार्कर पेन भी ला सकते हो। मीन्स करेंगे क्या, अब यहाँ पे मैं पॉइंट ढूंढ रहा हूँ, अब मुझे एक पॉइंट यहाँ पे मिला। तो जैसे नए प्रैक्टिस करते हैं, तो जैसे आपको पॉइंट मिलता है, उस पॉइंट को आप 2, 3, 4, 5 जो भी पॉइंट मिलेंगे, उन पॉइंट को आपको मार्किंग करके रखेंगे नया नया। फिर उसको दोबारा से प्रेशर क्रिएट करेंगे ताकि कंफर्म हो जाए कि यही पेनफुल पॉइंट है। अगर आपका प्रेशर देते वक्त पेशेंट बोल रहा है कि आपके हर एरिया में दर्द है, आपके हर पॉइंट में दर्द आ रहा है, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स आपका प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, अगर हर पॉइंट पे पेशेंट बोल रहा है कि नहीं बहुत दुख रहा है, तेज दर्द हो रहा है, तो आपका जो पेन का प्रेशर है, आपका जो जिम्मी का प्रेशर है, इसको रिड्यूस कर दीजिए और हल्के से टच करके देखिए। फिर आपको पता चलेगा कि कुछ पॉइंट मिल रहे हैं हमें, हर जगह पे तेज दर्द नहीं होगा, कुछ जगह। और अब सब सब तरफ, हर तरफ आप प्रेशर दे रहे हो और कहीं पे भी दर्द नहीं आ रहा है, इट मीन्स व्हाट, आपका प्रेशर बहुत कम हो रहा है। तो थोड़ा सा प्रेशर को हार्ड कर दीजिए और फिर चेक कीजिए। तो मीडियम प्रेशर, हार्ड प्रेशर डिपेंड अपॉन पेशेंट कंडीशन।
तो उसकी कंडीशन देखिए। जैसे फीमेल पेशेंट है तो आप सॉफ्ट टच करके भी समझ में आ जाता है। कोई अगर बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर है या बहुत ज़्यादा किसी गांव खेड़े का आदमी है तो उसकी जो मसल्स है वो स्ट्रेंथिंग ज़्यादा होती है, तो उसको आप थोड़ा सा हार्ट प्रेशर देके चेक कर सकते हो। तो सामने पेशेंट कैसा है उस हिसाब से आपका जो पॉइंट का प्रेशर है वो डिपेंड होगा, और उस टाइप से अगर आप पॉइंट ढूंढते जाएंगे तो आपको पेनफुल पॉइंट मिलेंगे। उस पेनफुल पॉइंट को हमें ट्रीटमेंट देनी है। तो सुजोग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर क्या है, आपको एक्यूरेट पेनफुल पॉइंट ढूंढना है। आप जितने एक्यूरेट पेनफुल पॉइंट ढूंढोगे उतने आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि पेशेंट आया उसने नहीं बताया पूरे एरिया में ट्रीटमेंट कर दिया ना, हमें टिपिकल पिन पॉइंट को ढूंढ के ट्रीटमेंट करनी जरूरी होती है। इसलिए ये इंस्ट्रूमेंट आपको यूज करना है। ये इंस्ट्रूमेंट ऑनलाइन मिलेगा, आपको मार्केट में मिलेगा, कहीं पे भी मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं होती है इसकी। तो ये हमेशा आपके साथ में रखिए। सपोज कहीं गए आपके हाथ में ये पेन या ये जिम्मी नहीं है तो क्या करेंगे, आपके पास में उस समय में जो भी चीज़ अवेलेबल है उस किसी भी चीज़ से आप प्रेशर दे के चेक कर सकते हैं। अभी सिंपल पेन का जो पीछे वाला एरिया है उससे भी जाके अगर आप स्पाइन कोई बता रहा है कि दर्द हो रहा है, लंबर में दर्द हो रहा है, तो पेन लीजिए, पेन के पीछे वाले एरिया में जाके चेक कीजिए। सर्वाइकल बता रहा है, सर्वाइकल में चेक कीजिए। दिमाग में बता रहा है, सर दर्द हो रहा है बता रहा है, यहाँ पे करिए। हार्ट में हो रहा है, यहाँ पे करिए। तो डिपेंड किसी के ऊपर रहना नहीं है। आपके हाथ में उस टाइम में जो भी चीज आएगी उस चीज से आपको टिपिकली एरिया में पॉइंट ढूंढने हैं। अगर ये इंस्ट्रूमेंट आपके पास में है तो बेहतरीन रिजल्ट आपके आएंगे, आपके एफर्ट कम हो जाएंगे। बाकी इससे आपको थोड़ा सा स्किलफुली करना पड़ेगा। इसमें कैसे, इसमें प्रॉपर प्रोब दिए हुआ है। ये छोटा प्रोब है, ये पीछे में बड़ा प्रोब है। बड़े प्रोब से आप स्पाइन वाला एरिया अच्छे से ढूंढ सकते हो, या हार्ट वाला, लीवर वाला, या स्मॉल इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, इसको आप अच्छे से ढूंढ सकते हो। और स्मॉल पॉइंट से आप सारे जो स्पाइन है आपकी जो इंसेट वाली वहाँ पे ढूंढ सकते हो। सर दर्द है, साइनस है, थायराइड है, उसके बाद में आपके जो भी पॉइंट है यहाँ पे इसको आप ढूंढ के उसका ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, क्रिस्टल पॉइंट ढूंढना। अब ये क्रिस्टल करते क्या है, जैसे आप इन क्रिस्टल को टच करते हो वाया जिम्मी, वाया पेन, वाया हैंड, किसी भी चीज से जैसे आप उस क्रिस्टल को प्रेशर करते हो तो ये क्रिस्टल के बबल्स बस्ट हो जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं। ये जैसे ही क्रैक होंगे इसके अंदर की जो हीलिंग एनर्जी है वो हीलिंग एनर्जी टिपिकल एरिया में जाके वहाँ में जो भी दिक्कतें आई हुई है, वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आई हुई है उस सारी प्रॉब्लम को निकालने में हेल्प करेगी। अब प्रॉब्लम जितना पुराना, ट्रीटमेंट उतनी ज़्यादा देनी पड़ेगी। प्रॉब्लम अगर एक्यूट है, प्रॉब्लम अगर नया है तो आपकी ट्रीटमेंट 1 या 2 सिटिंग में ठीक हो जाएगा। अगर पेशेंट को 10 साल पुरानी बीमारी है, रेगुलरली जूझ रहा है, लाइफ टाइम बीमारी है, तो उसको आपको ट्रीटमेंट रेगुलरली देनी पड़ेगी। तो जिम्मी से तो आपको एक्यूरेट पॉइंट ढूंढना है। सेकेंड, इस जिम्मी से क्या करेंगे, जो भी आपने पॉइंट ढूंढा है, जो भी पेनफुल पॉइंट ढूंढा है, उस पेनफुल पॉइंट को इसी जिम्मी से अगेन प्रेशर क्रिएट करना है, थोड़ा सा हार्डर, दर्द होना चाहिए। यहाँ पे जितना दर्द होगा यहाँ पे उतना आराम आएगा। ये चेस्ट का एरिया दिखा रहा हूं ना मैं, इसलिए यहाँ पे हाथ लगाया। तो यहाँ पे अगर आपको पेनफुल पॉइंट मिला है और आप उसको दबा रहे हो, यहाँ पे अगर दर्द हो रहा है तो उसका जो करस्पॉन्ड एरिया है वहां पे जो भी प्रॉब्लम है उसमें आपको बहुत ज्यादा आराम आएगा। तो हमेशा करेंगे क्या, पहले तो पॉइंट ढूंढेंगे और जो पॉइंट मिले हैं उस पॉइंट को इससे हम प्रेशर क्रिएट करेंगे। प्रेशर क्रिएट करते वक्त क्या करना है, पहले हम पंपिंग कर सकते हैं या पकड़ के उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमा सकते हैं, या फिर जैसे कि स्पाइन वाला एरिया है तो यहाँ पे हम उसको रोल कर सकते हैं, यहाँ पे हम उसको मसाज कर सकते हैं। तो अलग अलग टाइप से इससे हम वहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो हमने सीखा जिम्मी से पॉइंट को ढूंढेंगे कैसे, क्रिस्टल को ब्रेक कैसे करेंगे, और वहाँ से जो प्रॉब्लम हुई है उस प्रॉब्लम से आपको निजात कैसे पा जा सकती है। ठीक है, तो अभी जिम्मी में अलग अलग वैरायटी मिलती है, तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं कि यही जिम्मी चाहिए। बेसिक जिम्मी भी आती है, इस टाइप की जिम्मी भी आती है। अब अगर प्रोफेशनल प्रैक्टिस करेंगे तो आप ढेरों 2, 4, 5 टाइप की जिम्मी आपके सामने रख सकते हो ताकि आपका एफर्ट्स कम हो जाए। बाकी जिम्मी का काम एक ही है कि सामने वाले का जो भी क्रिस्टल पॉइंट है उसको ढूंढे
और उसको ब्रेक करके हील करने में हेल्प करे। तो जिम्मी से हमें टिपिकल पेनफुल पॉइंट, मोस्ट पेनफुल पॉइंट जिमना है। ढूंढने के बाद में उसी जिम्मी से उसे प्रेशराइज करना है। चाहे आप वहाँ पे पंपिंग करो, चाहे आप वहाँ पे रोलिंग करो, चाहे आप छोड़ो पकड़ो, चाहे आप उसको स्टिमुलेट करो, चाहे आप उसको रोलर करो, एनी हाउ उस पॉइंट को आपको स्टिमुलेट करना ज़रूरी है ताकि वो क्रिस्टल ब्रेक हो जाए। क्रिस्टल ब्रेक करना इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। थोड़ा सा दर्द पेशेंट को होता है तो बहुत देर तक आपको प्रेशर नहीं करना है, बहुत लंबा प्रेशर नहीं करना है, जस्ट प्रेशर दिया रिलीज किया, प्रेशर दिया रिलीज किया, तो थोड़ा सा हल्का भी लगे। तो इस टाइप से आपको जिम्मी से उसको पॉइंट चेक करके उसी जिम्मी से उसको प्रेशर क्रिएट करना है। या प्रेशर क्रिएट करने के लिए अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट जो है वो मिल जाते हैं। जैसे ये रोलर है, रोलर जिम्मी आती है, ये जिम्मी का भी काम करता है, रोलिंग का भी काम करता है। सपोज ये जो स्पाइन है, स्पाइन में दिक्कत है, वो जो स्टील वाली जिम्मी है वो तकलीफ ज़्यादा देती है, उससे अच्छा ये लकड़े वाली जिम्मी से हम यहाँ पे प्रेशर अच्छे से कर सकते हैं। पॉइंट आपने ढूंढ लिया, इस जिम्मी से प्रेशर दे दिया। या हार्ट या लंग की कोई दिक्कत है तो ये जो पॉइंटेड डॉट है इससे हम यहाँ पे रोलिंग कर सकते हैं, या पेशेंट को इस टाइप से हाथ को स्टिमुलेट करने के लिए कह सकते हैं ताकि वो पॉइंट जो है, वो एरिया जो है वो एक्टिव हो जाए। या फिर जो बड़ा सरफेस है उससे भी आप ये लकड़े वाली जिम्मी से स्टिमुलेट कर सकते हैं। इस टाइप की प्लास्टिक वाली जिम्मी भी आती है, इसे कहते हैं करेला। ये करेला से आप स्टिमुलेट कर सकते हो, इसको नुकीले पॉइंट है, इस पॉइंट से आप टिपिकल एरिया में, जैसे कॉन्स्टिपेशन वाला आदमी है तो यहाँ पे हम उसको प्रेशर कर सकते हैं हाथ को, या फिर इसको इस टाइप से हम स्टिमुलेट कर सकते हैं आगे से और पीछे से। ये वाली जिम्मी भी आती है। अगर आप पॉइंट चेक कर रहे हो, हार्ड भी प्रेशर दे रहे हो, फिर भी प्रेशर में आपको पॉइंट ठीक से नहीं मिल रहे, तो ये जो क्रिस्टल बॉल आते हैं, ये मैग्नेटिक बॉल है, ये मैग्नेटिक बॉल को हम यूज कर सकते हैं। ये क्या करेंगे, ये मैग्नेटिक एनर्जी को क्रिएट करेंगे। आपको आपके हाथ में लेके इस टाइप से इसको रोलिंग करना है, अच्छे से दबा दबा के सारे फिंगर्स पे, पीछे में, आगे में, हर जगह पे इस बॉल को आप अगर रोल करोगे तो आपके हाथों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, ये जो पॉइंट है सुजोक के, ये और अच्छे से आपके पॉइंट्स एक्टिव हो जाएंगे और आपको ढूंढने में आसानी होगी। तो अगर किसी पेशेंट में आपको पॉइंट नहीं मिल रहे हैं, आप हार्ट प्रेशर लगाने के बाद भी लग रहा है बट पेशेंट को प्रॉब्लम है और पॉइंट नहीं मिल रहे, तो इस टाइप का जो मैग्नेटिक बॉल आता है गोल्ड कलर का, वो अगर हम उसको रोलिंग के लिए यूज करेंगे तो आपके सारे पाम पे, सारे हैंड पे इसको अगर रोलिंग करते रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पाम हमारा एक्टिव हो जाएगा। और उसके बाद में जब भी हम ये जिम्मी से पॉइंट ढूंढेंगे आपको फास्ट पॉइंट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही पॉइंट मिलेंगे उस पॉइंट को स्टिमुलेट देंगे। स्टिमुलेट करने के बाद आप पेशेंट को पूछ सकते हो कैसे लगा। हमने बहुत सारे पेशेंट में देखा है कि जैसे ही हम पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं, मतलब पॉइंट ढूंढना अलग बात है, ढूंढने में दर्द होगा वो अलग, बट जब हम प्रेशराइज करते हैं उस पॉइंट को और थोड़ा सा हार्डली हाफ मिनट या 1 मिनट मैक्सिमम बोल लीजिए प्रेशर करने के बाद में जब हम पेशेंट को पूछते हैं कि आपको कैसा लगा, तो मैं बता रहा हूँ ऑलमोस्ट 80% पेशेंट कहते हैं कि बहुत आराम आया। जो भी प्रॉब्लम है, जनरली हम किस में पूछते हैं, जनरली हम पूछते हैं पेन में, क्योंकि दर्द में तुरंत पता चल जाता है ना दोस्तों। दर्द अभी जैसे सर्वाइकल का दर्द हो रहा है, किसी को गर्दन में बहुत दर्द है, पेशेंट आया, पेशेंट आने के बाद में आपने यहाँ पे पॉइंट चेक किया मेन करस्पॉन्डेंस में, फिर पॉइंट चेक करने के बाद में आपने उस पॉइंट को स्टिमुलेट किया, उस पॉइंट को आपने चार्ज किया, एक्टिव किया, दबाया, वहाँ पे दर्द क्रिएट किया, या इनसेट करस्पॉन्डेंस में जाके यहाँ पे प्रेशराइज किया सिंगल पॉइंट पे, और वो करने के बाद में आपने तुरंत पेशेंट को पूछा कि कैसे लगा भैया। तो मैं बता रहा हूँ ऑलमोस्ट 80% पेशेंट बोलेंगे रिलीज हो गया, बहुत सारा पेन हल्का हो गया, कम हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। तो विद इन मिनट आप पेशेंट को मैजिक दिखा सकते हो इस थेरेपी में। बट इसमें ज़रूरी क्या है, एक्यूरेट पॉइंट ढूंढना और उस पॉइंट को स्टिमुलेट करना या प्रेशर क्रिएट करना, स्टिमुलेट या प्रेशर कर सकते हैं। इसके लिए सुजोग में हम लोग ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है ये भी यूज करते हैं, इसका नाम है थंब पैड।
इस थंब पैड को अपने हाथ के अंगूठे में डालिए, थंब में, और सामने वाले का जो भी पॉइंट है, जैसे अपने घुटने का एरिया ढूंढा, तो घुटने वाले एरिया को अच्छे से प्रेशराइज कर लीजिए। तो इसमें क्या होगा, आपको एक ही पॉइंट मिला है, बट इसमें देखेंगे तो बहुत सारे पॉइंटेड डॉट है, और ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया इसमें क्या होगा, कवर अप हो जाएगा। ताकि क्या होगा, अगर गलती से आपसे कोई पॉइंट छूटा भी है, फिर भी इस ऐसे इंस्ट्रूमेंट का अगर आप यूज करेंगे तो वो भी पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा, और पेशेंट को और जल्दी आराम आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हेडेक हो रहा है, हेडेक हो रहा है, ये वाला पॉइंट पे आपने जिम में ढूंढा, फिर इसको पकड़ के इस टाइप से दबाया, या फिर एनिमल हेड में दबा दिया, या सर्वाइकल वाला एरिया है तो ये सर्वाइकल वाले एरिया को पूरे से अच्छे से दबा दिया, या हार्ट या लंग्स में अगर प्रेशर करना है, बहुत चलने के बाद में सांस फूल रही है, तो इस टाइप से इंस्ट्रूमेंट से आप उसको दबा सकते हैं या उसको प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये है आपका थंब पैड। इसको आप जिम्मी से पॉइंट ढूंढने के बाद में यूज करेंगे। इसको जैसे यूज करेंगे हर जगह पे, जैसे आपने पॉइंट ढूंढा है, उस जो एरिया है, पॉइंट माइनर होता है, एरिया बड़ा होता है। तो ये जो थंब पैड है, ये थंब पैड आपको एरिया को स्टिमुलेट करने में हेल्प करेगा। जिम्मी आपको टिपिकल पॉइंट ढूंढेगी। टिपिकल पॉइंट ढूंढना बहुत जरूरी है, साथ साथ एरिया को भी आपको कवर अप करना जरूरी है। इसलिए ये आप यूज करेंगे तो आपका रिजल्ट और अच्छा आएंगे। इसका नाम है थंब पैड। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आप थंब पैड डाल देंगे तो बहुत ही सस्ते में आती है ये सारी चीजें। तो डेफिनेटली आपके पर्स में, आपके किट में, आपके डेस्क पे ये वाली चीजें होनी जरूरी है, ताकि आपके जो रिजल्ट है वो और बेहतरीन आ जाए। तो इसे कहेंगे हम लोग थंब पैड। प्रोफेसर पार्क ने और एक चीज का इनोवेशन किया था। एक ये थंब पैड का इनोवेशन किया था, दूसरा इनोवेशन किया था ये सुजोग रिंग का। इस रिंग का नाम दिया है मैजिकल रिंग। आपको पता है हमारे चारों फिंगर में क्या है, हाथ और पैर भी है फुल्ली, प्लस इनसेट के हिसाब से यहाँ पे सारे बॉडी के पॉइंट है। ये हुआ सुजोग का लॉजिक। अगर आप डॉक्टर वॉल के बारे में कुछ जानते हैं तो डॉक्टर वॉल के जो भी सारे पॉइंट है, डिजेनरेटिव पॉइंट, वो सारे भी मेन पॉइंट आपके फिंगर में आते हैं। अगर आपको टीसीएम पता है, एक्यूपंक्चर पता है, तो एक्यूपंक्चर के भी बहुत सारे मेरिडियन के पॉइंट्स हमारे फिंगर से होके गुजरते हैं। रिफ्लेक्सोलॉजी अगर पता है, उसके भी बहुत सारे पॉइंट हमारे फिंगर्स में आते हैं। तो ये जो रिंग है ना, ये रिंग ये सारे फिंगर में बहुत अच्छे से काम करती है। इट्स फॉर योर जनरल हेल्थ। जो भी सुजोग सीखता है उसने ये खुद के लिए, अपने फैमिली के लिए डेली के यूज में करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे खुद बीमार नहीं होंगे, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। जो भी फ्यूचर में होने वाली बीमारियां हैं उससे आप बचोगे, और जो भी अभी कुछ छोटी मोटी बीमारियां हैं वो आपकी चली जाएगी। तो इसका यूज कैसे करना है, इसका यूज करना है फिंगर में इसको डाल दीजिए और सिंपली आगे पीछे इसको मूव करते रहिए। ये एक फिंगर में कम से कम 100 बार जरूरी है मूव होना, ताकि सारे पॉइंट अच्छे से एक्टिव हो जाए। यहाँ पे 100 बार, फिर इस फिंगर में 100 टाइम्स, ऐसे आपको सारे फिंगर्स में इसको यूज करना है। ये 5 और ये 5 एटलीस्ट एक हाथ में तो डेफिनेटली यूज करो, तो इसका फायदा आपको बहुत ज्यादा हो फ्रेंड्स। प्लस इसको हम एज अ ट्रीटमेंट भी यूज कर सकते हैं। ये तो जनरल हेल्थ के लिए हुआ। एज अ ट्रीटमेंट अगर इसको हमको यूज करना है तो ये किस में फायदा करेगा, ये आपके घुटने के दर्द में फायदा करेगा, ये आपके एंकल के दर्द में फायदा करेगा, आपके रिस्ट में काम करेगा, आपके एल्बो में काम करेगा, और आपके सर्वाइकल में काम करेगा। कैसे? ये जनरल हेल्थ में हमको क्या करना है, सिंपली पीछे लेके जाना है, एक लय में, एक सीक्वेंस में हम इसको घुमाते जाएंगे तो फायदा होगा। अब अगर कोई पेशेंट आके कहता है कि उसके नी में दर्द है, आपने नी का एरिया में पॉइंट चेक किया, आपको 2-3 पॉइंट मिल गए, उस पॉइंट को आपने वापस जिम्मी से प्रेशर भी दिया, उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में ये जो रिंग है वो रिंग उस वाले नी के एरिया में लेके रख देंगे। रखना नहीं है, इसको क्या करना है, सिर्फ उसी एरिया में फास्ट एकदम जोर जोर से स्टिमुलेट करना है, घुमाना है आगे पीछे। कितना देर? मैक्सिमम 20-30 सेकंड। इससे क्या होगा,
उस एरिया का कलर थोड़ा सा रेड हो जाएगा और वहाँ पे क्या होगी, थोड़ी सी वार्म फीलिंग आएगी, गर्माहट आएगी। तो ये हो जाएगी प्रॉपर आपकी ट्रीटमेंट वहाँ पे। तो रिंग से आप वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा फास्ट मूवमेंट करेंगे और जनरल हेल्थ के लिए नॉर्मल मूवमेंट करेंगे। एज अ ट्रीटमेंट यूज करना है तो थोड़ा फास्ट मूवमेंट करनी है। जैसे सर्वाइकल वाला पेशेंट आया है आपके पास में, गर्दन वाला, ये गर्दन का एरिया है, इसको आपको जोर जोर से स्टिमुलेट करना है। और जब नॉर्मल कर रहे हैं तो पूरे अंगूठे को नॉर्मली मूवमेंट करेंगे। तो फॉर ट्रीटमेंट करेंगे थोड़ा फास्ट करेंगे, नॉर्मल मूवमेंट के लिए नॉर्मल यूज करेंगे। इवन इसको आपके हाथ के अंगूठे में डाल के दूसरे जो हाथ वाला एरिया है वहाँ पे भी आप अच्छे से प्रेशर या स्टिमुलेट कर सकते हो। जैसे हार्ट में देना है, एलाई में देना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, पेनक्रियाज में, इन सारे एरियाज में आप इस रिंग से प्रेशर क्रिएट कर सकते हो। तो ये होती है सुजोक की मैजिक रिंग। तो इस टाइप से एक्यूप्रेशर से, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से, ये तो कुछ इंस्ट्रूमेंट मैंने बताए हैं, इसको छोड़ के भी मार्केट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट से उस एरिया को स्टिमुलेट करना जरूरी है। पहले एक्यूरेट पॉइंट ढूंढो, दूसरा उस पॉइंट को स्टिमुलेट करो। जिससे आपने एक्यूरेट पॉइंट ढूंढा है उससे पहले स्टिमुलेट करो, और बाकी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज करना चाहते हो डेफिनेटली यूज करो। जब आप प्रोफेशनल प्रैक्टिस करेंगे, जब आप सामने वाले से पैसा लेना है आपको या कुछ फीस लेनी है, अगर पेशेंट आपके पास में आएगा आपको बोलेगा सर बहुत सर दर्द हो रहा है, आपने एक ब्लू कलर का स्केच पेन लिया, यहाँ पे डॉट दे दिया, बोला पेशेंट को चले जाओ 500 रुपीज दे दो, पेशेंट का सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। जब आप जिम्बी लोगे, पॉइंट ढूंढोगे, थंब पैड लोगे, वहाँ पे प्रेशर करोगे, अलग कोई इंस्ट्रूमेंट लोगे और अच्छे से उसको स्टिमुलेट करोगे, उसके बाद में वहाँ पे कलर लगाओगे तो डेफिनेटली उसको भी लगेगा कुछ ना कुछ किया हुआ है। कलर बहुत अच्छे हैं, कलर भी हम सीखने वाले हैं डिटेल्स में, बट इन सारे चीज़ों का इंस्ट्रूमेंट का यूज अगर आप आपके थेरेपी में करोगे तो आपके रिजल्ट बेहतरीन आएंगे और अच्छे आएंगे, आपका एफर्ट्स कम हो जाएगा, आपके रिजल्ट और अच्छे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब भी सुजोक ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करो, एरिया के हिसाब से पहले पॉइंट ढूंढ के उस पॉइंट को स्टिमुलेट करना जरूरी है। अब जैसे हमने जिम्मी से उसको प्रेशर दिया, स्टिमुलेट हो गया, तो उसमें आराम आना स्टार्ट हो गया। अब फ्रेंड, ये जो क्रिस्टल होते हैं ना, ये होते हैं बबल जैसे, जैसे पानी के बबल्स या किसी भी बबल आपने देखे होंगे। जब तक आपकी बीमारी उस जगह पे है ये बबल्स बनते जाएंगे, ये क्रिस्टल बनते जाएंगे, एक फोड़ोगे दूसरा बनेगा। जब तक यहाँ पे दिक्कत है, सपोज सर्वाइकल में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे नए नए क्रिस्टल बनते जाएंगे जब तक वो हील नहीं होता, जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं होता। जिस दिन वो पूरी तरह से ठीक होगा यहाँ पे भी क्रिस्टल बनना बंद हो जाएंगे। तो नए नए क्रिस्टल हमेशा बनते रहेंगे। आपने एक फोड़ोगे दूसरा बनेगा, दूसरा फोड़ोगे तीसरा बनेगा, इस टाइप से ये क्रिस्टल बनते जाएंगे। अब हर टाइम तो आप पेशेंट के साथ में नहीं जा सकते हो, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे पेशेंट फर्स्ट टाइम आपके पास में आया, आपने उसके पॉइंट चेक किए, पॉइंट चेक करने के बाद में आपने जिम्मी से उसको स्टिमुलेट किया, आपने बाकी के एक्यूप्रेशर से इंस्ट्रूमेंट से उसको स्टिमुलेट किया, देन व्हाट, देन हम वहाँ पे यूज करते हैं सीड थेरेपी। सीड थेरेपी का मतलब क्या है, कोई भी सीड, धान आप वहाँ पे लगाएंगे तो डेफिनेटली वो उसको प्रेशर करता रहेगा और वो जो क्रिस्टल है वो ब्रेक होते रहेंगे। अब प्रेशर करने के लिए धान ही क्यों जरूरी, सीड ही क्यों लगाने, पत्थर भी लगा सकते हो, कोई भी छोटा पत्थर कंकड़ उठा के वहाँ पे लगा दो तो भी स्टिमुलेट होगा, बट उससे अच्छा स्टिमुलेशन आपको मिलेगा सीड से। अब कोई भी सीड लो, कोई भी धान लो, इसको अभी मैं आपको मटर का दाना दिखा रहा हूँ, तो ये मटर का दाना लो, चलो इसको अगर मैं पानी में भिगोऊं या फिर जमीन में डालूं तो इस मटर के सीड में से कुछ ना कुछ बाहर आएगा, चाहे वो स्प्राउट होगा, चाहे वो पत्ता होगा, चाहे वो उसके रूट्स होंगे, कुछ ना कुछ इसके अंदर से बाहर आएगा। इट मीन्स व्हाट, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ है। अब ये जो है ये क्या है पता नहीं, हम कहते हैं इसके अंदर एनर्जी है, इसके अंदर कुछ ना कुछ है, इसलिए इसमें से बाहर आ रहा है ना, कुछ ना कुछ जीव है इसके अंदर, तभी तो इसके अंदर से कुछ ना कुछ बाहर आ रहा है। पत्थर को आप भिगो के डालो, पत्थर को आप जमीन के अंदर 15 साल डाल के रखो, कुछ आएगा बाहर? नहीं आएगा। इसको 1 या 2 दिन में कुछ ना कुछ बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसको मिट्टी में डालेंगे 1 या 2 दिन, पानी में भिगो के रखेंगे 1 या 2 दिन में कुछ ना कुछ बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स व्हाट, ये लाइव एनर्जी है। और हमारी बॉडी कैसी है, ये भी एक लाइव एनर्जी है। तो लाइव एनर्जी का ट्रीटमेंट अगर हम लाइव एनर्जी से करेंगे तो आपके रिजल्ट बहुत बेहतरीन आएंगे।
ये स्टिमुलेट भी करेगा और ये क्या करेगा, ये वहाँ पे लाइव एनर्जी भी प्रोड्यूस करेगा। दोनों के कॉम्बिनेशन से आपके जो रिजल्ट है वो बेहतर ही आएंगे। अब सीड कैसे यूज करें? सीड यूज करने के लिए हमें ये पेपर टेप की जरूरत होती है। ये जो पेपर टेप है, इन टेप के ऊपर सीड के दाने चिपका के जो भी आपका एरिया है वहां पे हम उसको फिक्स करते हैं। ये जो पेपर टेप है, इस पेपर टेप के ऊपर वो सीड के दाने चिपकाइए और जो भी आपका एरिया है, करस्पॉन्डिंग जो भी एरिया है, चाहे वो इनसेट में है, चाहे वो मेन हैंड में है, चाहे एनिमल हेड में है, चाहे फुट में है, कहीं पे भी आपका जो एरिया है वहां पे जाके आप वहां पे उसको फिक्स करेंगे और फिक्स करने के बाद में उसको अच्छे से प्रेशर करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, तो डेफिनेटली वहाँ की जो प्रॉब्लम है वो लंबे समय तक जाती रहेगी। क्योंकि क्रॉनिक प्रॉब्लम के लिए आपको लॉन्ग ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, तो लॉन्ग ट्रीटमेंट में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सीड तो बहुत सारे हैं मार्केट में, आज देखेंगे नेचर में अलग अलग टाइप के बहुत सारे सीड है। कौन सा सीड यूज करें, इसको कहेंगे लॉजिकल ट्रीटमेंट। अगर आप टिपिकल ऑर्गन के बेस पे टिपिकल सीड यूज करेंगे तो उसके रिजल्ट बहुत बेहतरीन आएंगे। आप सबको पता है हमारे जो किडनीज है, किडनीज का शेप कैसे है? इट्स लाइक अ रेक्टेंगल, इट्स सिमिलर लाइक अ राजमा। ये जो राजमा का दाना है, इसका अंग्रेजी नाम भी किडनी बीन्स है। क्यों? क्योंकि इसका और किडनी का शेप सिमिलर है। तो जो भी किडनी की प्रॉब्लम होगी, शरीर में कहीं स्वेलिंग आ रही है, यूरिन रिटेंशन है, यूटीआई हुआ है, बॉडी में दर्द आ रहा है, कहीं भी ओल्ड एज प्रॉब्लम है, किसी भी कंडीशंस में हमारी ये जो किडनी वाला एरिया है, यहाँ पे हम ये राजमा का दाना लगा सकते हैं। इसको पकड़ी है, इसको उस जगह पे फिक्स कर दिया। देखो मैंने राजमे के दाने को, अब 2 किडनी है तो हम 2 राजमा के दाने लेंगे और वहाँ पे उसको फिक्स कर देंगे। ये राजमा के दाने मैंने लगाए किडनी पे। फिर ये फिक्स करने के बाद में राजमा के दाने को होल्ड करके इसको अच्छे से स्टिमुलेट कर दीजिए। कितना देर? 1 मिनट। क्योंकि यहाँ पे दर्द होगा। अगर प्रॉब्लम है तो, अभी मेरे को प्रॉब्लम नहीं है इसलिए दर्द नहीं हो रहा है, बट जिस पेशेंट को प्रॉब्लम है उनको सीवियर दर्द होता है यहाँ पे। तो जिनको प्रॉब्लम है उनको इस पॉइंट पे लेके अच्छे से स्टिमुलेट करेंगे और इसको छोड़ देंगे। इसको छोड़ना कितने देर है? 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 7-8 घंटे तक भी आप इसको लगा के छोड़ सकते हैं। पर पेशेंट को हमेशा कहेंगे हर आधे घंटे में इसको आपको प्रेशर क्रिएट करना जरूरी है। 1 to 2 मिनट के लिए हर आधे घंटे में यहाँ पे पेशेंट प्रेशर क्रिएट करता रहे, ताकि वो पॉइंट के जो क्रिस्टल है, नए जो क्रिस्टल बने हैं, वो क्रिस्टल भी ब्रेक हो जाए। और बहुत सारे सिमिलर सीड हमें मिलते हैं नेचर में। जैसे ये जो देखेंगे आप, ये क्या है? चौली के दाने। इसका शेप देखेंगे तो सिमिलर टू योर आइज। तो आइज से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पे जाके हम इसको फिक्स कर देंगे। ये आंखों के लिए मैंने लगा दिया चौली का दाना, इस टाइप से फिक्स कर देंगे। फिर उसको प्रेशर क्रिएट करेंगे तो आंखों के दिक्कत के लिए आता है आपका चौली का दाना। देन बहुत सारे सीड है फ्रेंड्स, जैसे कि डबल बी आता है, लंग्स पे काम करेगा। अखरोट का जो सीड है वो ब्रेन पे काम करेगा। इवन ब्रेन पे आपको ये ब्लैक पेपर भी बहुत अच्छे से काम करेंगे। इसका भी शेप राउंड है, इसमें भी लाइंस है, जैसे हमारे ब्रेन्स पे लाइंस है। तो ब्रेन में संबंधित जो भी दिक्कत है, इसके लिए हम क्या करेंगे? ब्रेन वाले एरिया में जाएंगे, चाहे मेन करस्पॉन्डेंस में जाओ, चाहे आप एनिमल हेड में जाओ, कहीं पे भी जाके आप ये जो ब्लैक पेपर है, इस पेपर के दाने को यहाँ पे आप फिक्स कर सकते हो। इसको फिक्स कर दीजिए अच्छे से और फिर इसको प्रेशर क्रिएट कीजिए। हेडेक हो रहा है, बहुत फास्ट रिजल्ट आएंगे। पार्किंसंस है, पैरालाइज है, ब्रेन के संबंधित अल्जाइमर है, जो भी डिजीज है ब्रेन के संबंधित, इसके लिए आपको ये ब्लैक पेपर के जो दाने हैं ये आपको बहुत ज़्यादा फायदे करेंगे। एप्पल खाना है और एप्पल के अंदर के सीड जो है वो आपको हार्ट में काम में आएंगे, क्योंकि हार्ट के लिए एप्पल खाने में भी अच्छा होता है और हार्ट का जो सीड है उसका शेप हमारे हार्ट से सिमिलर है। तो एप्पल को आप खाइए, उसके अंदर के सीड को आप हार्ट के लिए लगाइए, या वाटरमेलन के सीड को भी आप हार्ट के लिए यूज कर सकते हैं। दोनों के शेप ऑलमोस्ट सिमिलर आते हैं, सिमिलर टू योर हार्ट।
सेकेंडरी, आपको जामुन पता है, जामुन खा लीजिए। जामुन का जो बीज है वो आपको पेनक्रियास के पॉइंट पे काम में आएगा। जामुन वैसे भी पेनक्रियास के लिए बहुत अच्छा सीड है, बहुत अच्छा फ्रूट है, तो जामुन तो खाइए। उसके जो बीज बचे हुए उस बीज को आपको पेनक्रियास के पॉइंट पे लगा के उसको अच्छे से स्टिमुलेट कीजिए। ऐसे निरंतर बहुत सारे सीड आपके लॉजिक के हिसाब से आप लगा के वो वहाँ पे लगा सकते हैं, चाहे वो पेड़ के सीड हो, चाहे वो धान हो, चाहे वो क्या कहेंगे इसे हम, बहुत सारे सीड्स आते हैं मार्केट में, अलग अलग टाइप के सीड्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कोई भी सीड लीजिए, हर सीड चलेगा। अगर आपको सिमिलर शेप का सीड नहीं मिलता है तो हम सीड को लेके एक शेप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कोई पेशेंट आपके पास में लोअर बैक पेन के लिए आता है या स्पाइन के लिए आता है, तो मटर के दाने के इस टाइप के स्ट्रिप बनाएंगे तो ये स्पाइन जैसे बन जाएगी। और हमारे स्पाइन का जो गड्ढा है जो दोनों फिंगर के बीच में है, यहाँ पे ये अच्छे से फिक्स हो जाएंगे और फिर इसको आप स्टिमुलेट करेंगे। तो जिसको भी लोअर बैक की शिकायत है उनमें ये जो स्पाइन का शेप वाला सीड है, मतलब मटर के दाने, चाहे वो हरा मटर लीजिए, चाहे वो सफ़ेद मटर लीजिए, कोई भी मटर के दाने को आप लेके यहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर सकते हो या स्पाइन की ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हो। इनसेट में यूज करना है तो मूंग के दाने की स्ट्रिप बना के यूज कीजिए, एक के ऊपर एक मूंग के दाने लगाइए, इनसेट में फिक्स कर दीजिए, बाद में उसको प्रेशर क्रिएट कीजिए। या फिर आपको पता होगा आपके दादी माँ का बटवा, जो भी चीज खाने से फायदा होता है आपको, वो चीज आप सुजोग में यूज कर सकते हैं। खाने के लिए तो दीजिए, साथ में सुजोग में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सूखी खांसी अगर किसी को हो रही है तो इसमें हम क्या करते हैं, ओनियन का जूस पिलाते हैं पेशेंट को। तो जूस पीना किसी को पसंद नहीं है, बहुत सारे जैन लोग जो है वो ओनियन नहीं खाते पूरी जिंदगी, तब क्या करें, तब ओनियन का जूस निकालिए, उसका जो लंग करस्पॉन्डेंस है यहाँ पे उसको लगाते रहिए। उतना ही फायदा करेगा जितना आपको पीने से फायदा होगा। तो ओनियन का जूस तो पीजिए, साथ साथ वहाँ पे आपको क्या करेंगे, ओनियन का जूस लगा सकते हो। किसी को गैंग्रीन बना हुआ है, कहीं घाव बना हुआ है, तो क्या करेंगे, हल्दी लीजिए, नीम के पत्ते लीजिए, दोनों की पेस्ट बनाइए, कच्ची हल्दी और नीम, एंटीबायोटिक एंटी एलर्जिक दोनों का पेस्ट बनाओ, अच्छे से मिलाओ और जो भी करस्पॉन्डेंस एरिया है सुजोग का, इस करस्पॉन्डेंस वाले एरिया पे लगाओ। तो बहुत फास्ट वो जो जख्म बनी हुई है, वो जो घाव बना हुआ है, वो बहुत फास्ट हील होगा फ्रेंड्स। तो जैसे आपको पता है, अभी जैसे सौंफ खाने से डाइजेशन अच्छा होता है, सौंफ खाइए भी, सौंफ आपके स्टमक के पॉइंट को भी लगाइए, आपके एलाई के पॉइंट को भी लगाइए, तो डाइजेशन में हेल्प करेगा। जैसे कि जीरा डाइजेशन में हेल्प करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पॉइंट पे जीरा का दाना लगाइए। तो जो चीज़ें खाने से फायदा होगा वही फायदा आपको सुजोग में यूज करने से होगा। तो ऐसे टाइप से आप सीड थेरेपी कोई भी यूज कर सकते हो। जैसे कि घुटनों का वगैरह दर्द है तो आप इस टाइप से मेथी के दाना का यूज बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो मेथी के दाने हैं, इस मेथी के दाने को पेपर टेप के इस टाइप से चिपका लीजिए। अगर घुटने के दर्द वाला पेशेंट है, सर्वाइकल के दर्द वाला पेशेंट है, किसी के दर्द वाला पेशेंट है, जैसे घुटने के दर्द वाला पेशेंट आया तो प्रॉपर ये क्या होगा, पूरे घुटने को कवर करके आप इसको लगा सकते हो। इसको क्या किया मैंने, पूरे घुटने का जो भी एरिया है उसको अच्छे से कवर अप कर लिया और फिर इसको अच्छे से स्टिमुलेट कर दिया। ये होता है मेथी स्ट्रिप। इस टाइप से अजवाइन का स्ट्रिप आप स्मॉल इंटेस्टाइन पे लगा सकते हो, सौंफ का स्ट्रिप आप लार्ज इंटेस्टाइन पे लगा सकते हो, और हर जगह पे आप मेथी का स्ट्रिप लगा सकते हो। चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, आप मेथी का इस टाइप का स्ट्रिप बना लीजिए और उस वाले एरिया में सर्वाइकल पे लगाइए, स्पाइन पे लगाइए, हेलेक के लिए लगाइए, एब्डोमेन के लगाइए, किसी भी चीज़ के लिए आपको मेथी दाना यूज करेगा। और लास्ट में सबसे बढ़िया बात बताता हूँ, सीड अगर आपके पास में लॉजिकल है तो बहुत बढ़िया है फ्रेंड्स। अगर आपके पास में वो सीड अवेलेबल है तो बढ़िया है, बट अभी मैं क्या करूँ, मेरे पास स्पाइन की ट्रीटमेंट करनी है और मटर का दाना ही नहीं है, मैं क्या करूँ। कुछ मत करो, आपके पास में जो भी अवेलेबल है यूज करो, वही रिजल्ट आएंगे। आपके पास में राजमा अवेलेबल है, यूज करो, आपके पास में चने का दाना अवेलेबल है, यूज करो। तो सिंपल लॉजिक, कोई भी सीड किसी भी बीमारी पे काम करेगा। लॉजिकल करोगे थोड़ा फास्ट करेगा, 90-100 का फर्क रहेगा, या 90% काम करेगा, वो 100% काम करेगा, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट कुछ ना हो इससे अच्छा 90% तो फर्क पड़े। तो उस समय में आपके पास में जो भी सीड अवेलेबल है वो सारा सीड आप वहाँ पे लगा के ट्रीटमेंट दे सकते हो।
तो दोस्तों ये होती है सीड थेरेपी। तो आपको करना क्या है, जब भी आपके पास में पेशेंट आके बैठेगा, आपको प्रॉब्लम बताएगा, आपको आपके जिम्मी से वो एरिया में जाके एक्यूरेट पेनफुल पॉइंट ढूंढना है, फिर उस पॉइंट को अच्छे से स्टिमुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ द जिम्मी फर्स्ट, देन एनी अदर एक्यूप्रेशर इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद में वहां पे हम सीड फिक्स करेंगे और पेशेंट को भेज देंगे। अगर पुरानी प्रॉब्लम है तो पेशेंट को दोबारा सेकंड डे बुलाएंगे, 2 दिन के बाद बुलाएंगे, 3 डिपेंड्स आपका और पेशेंट का कन्वीनियंस कैसा है, उस हिसाब से आप सेकंड डे भी बुला सकते हो, 3 दिन भी बुला सकते हो, अल्टरनेट डे भी बुला सकते हो। उसको कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है और आपको कितनी अवेलेबिलिटी है उस टाइम के हिसाब से आप उसको बुला के ट्रीटमेंट दे सकते हो। दोस्तों हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां, अकॉर्डिंग टू TCM, अकॉर्डिंग टू सुजोग थेरेपी, हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां कोल्ड एनर्जी की वजह से होती है। अब ये जो कोल्ड एनर्जी की वजह से होने वाली बीमारियां, इससे फाइट करने के लिए हमारे पास में कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो अब मैं पेश करने जा रहा हूं सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, जिसका नाम है मोक्सा थेरेपी। ये जो स्टिक है इसे कहते हैं सिगार मोक्सा, MOX से मोक्सा। अब ये मोक्सा क्या है? ये जो मोक्सा है ये पेड़ की खाल से बना हुआ है। ये जो पेड़ है, मुगविट नाम का पेड़ है, ये पेड़ बनता है चाइना में या रशिया में, जहां पे -डिग्री टेम्परेचर होता है, -10, -20 डिग्री टेम्परेचर होता है। वहां पे ये पेड़ फलता है और इसके वूल को निकाल के ये स्टिक बनाई जाती है। अब सोचो दोस्तों, जो पेड़ इतने मिनिमम डिग्री टेम्परेचर में बढ़ता है, फलता है, फूलता है, उस पेड़ के अंदर हीट कितनी होगी? उसके अंदर हीट होगी तभी तो वो उस टेम्परेचर में जिंदा रहेगा, बढ़ेगा। तो हाईएस्ट हीट इस पेड़ की उल में होती है, और जब हम इसको यूज करके टिपिकल पॉइंट पे हीट को पास करते हैं, हीट देते हैं, तो वहां की जो कोल्ड एनर्जी है वो खत्म हो जाती है और आपकी बीमारियां ठीक हो जाती है। हमारे शरीर में होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है जिसे कोल्ड एनर्जी की वजह से होती है? कोई भी हड्डी की बीमारी, चाहे वो गर्दन का है, कमर का है, घुटने का है, जहां पे डीजनरेशन आया हुआ है, हड्डियों में घिसाव आया हुआ है या हड्डियों में कमजोरी आई हुई है, तो बोन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो होती है हमें कोल्ड एनर्जी की वजह से। तो जहां जहां आपको कोल्ड एनर्जी नजर आएगी, बोन की प्रॉब्लम नजर आएगी, वहां वहां हम इसको यूज करेंगे मोक्सिबिशन को। शरीर में होने वाले सारे स्टोन्स, सारे फाइब्रॉइड्स, सारे सिस्ट, ये भी एक काइंड का कोल्ड है। स्टोन तो 100% कोल्ड है, सिस्ट और फाइब्रॉइड भी कोल्ड में आते हैं। तो अगर कोई पेशेंट आपके पास में PCOD का आ रहा है, किडनी स्टोन का आ रहा है, गॉल ब्लैडर स्टोन का आ रहा है, तो उसके लिए डेफिनेटली मोक्सा को यूज करना चाहिए। उसके बाद में शरीर की ऊर्जा बढ़ाने के लिए, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये सारी चीजों में बहुत सारी बॉडी की एनर्जी डाउन हो जाती है, उसको चार्ज करने के लिए। डिप्रेशन में आदमी क्या करता है? कुछ नहीं करता है, सिर्फ बैठ के रहने का मन करता है, शरीर में ऊर्जा नहीं रहती है। वो ऊर्जा बढ़ाने के लिए हमने जो 7 एनर्जी पॉइंट देखे थे, उन 7 एनर्जी पॉइंट को अगर आप रोज मोक्सा करोगे तो शरीर में ऊर्जा आएगी, डिप्रेशन कहीं का कहीं भाग जाएगा। ऐसे ही शरीर में हार्मोन्स को बढ़ाना है, शरीर में बहुत सारी चीजों को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, उस जगह पे हम मोक्सा की अगर हीट पास करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको दिखाई देंगे। तो बहुत सारी बीमारी में हम लोग क्या करेंगे? मोक्सा का यूज करेंगे। हमने पहले इसमें देखा था, क्या देखा था कि पेशेंट आपके पास में आया, पेशेंट आके बोला कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मतलब हड्डियों में जीज हुई है घुटने के। पेशेंट का आपने पॉइंट चेक किया, जिम्मी से पॉइंट चेक करने के बाद में वहां पे अपने जिम्मी से प्रेशर किया, प्रेशर करने के बाद में अपने एक्यूप्रेशर इंस्ट्रूमेंट से उसको स्टिमुलेट किया, फिर वहां पे हम सीड लगाते हैं। अब ये सीड लगाने से पहले अगर हम ये मोक्सा को यूज करेंगे, अब इसको यूज करना कैसे, मैं अभी आपको डेमोस्ट्रेशन दिखाऊंगा, अभी जस्ट दिखा रहा हूं। ये जो साइड है, कोई भी साइड, एक साइड को आपको अच्छे से जलाना है और जला के दूर रख के इसको हीट पास करनी है, गर्म होना चाहिए। अब ये गर्म हो गया, इसको हटा दीजिए, दोबारा गर्म कीजिए, वापिस हटा दीजिए, 3 टाइम्स गर्म कीजिए, अच्छे से ये एरिया गर्म होना चाहिए। ये जो गर्माहट है ये हमारे शरीर में बनी रहेगी और वहां पे जो भी हड्डियों की घिसावट हुई है उसमें ताकत आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मोक्सा, किडनी स्टोन है, किडनी वाले पॉइंट को हीट करेंगे। आपकी हाइट बढ़ानी है बच्चों में, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड पे आप इसको हीट पास करेंगे। ब्लैडर का प्रॉब्लम है, यूरिनरी ब्लैडर में अगर ब्लैडर आउट नहीं हो रहा है, यूरिन प्रॉपर नहीं हो रही है, तो यूरिनरी ब्लैडर वाले पॉइंट पे हम लोग
यहाँ पे हीट पास करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल में अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही है, बहुत स्पॉटिंग हो रही है, ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं हो रहा है, एब्डोमेन में क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो वाइल मेंस्ट्रुअल यहाँ पे अगर हम हीट पास करते हैं मोक्सा से तो बहुत ज़्यादा फायदा उनको होगा। ऐसे बहुत सारी बीमारी में ये मोक्सा स्टिक हमको यूज करनी है। इसमें और भी कई टाइप के मोक्सा आते हैं। ये आता है बड़ा माइनर मोक्सा आता है, इसको भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे यूज करते हैं। इसको भी हम लोग जला के टिपिकल पॉइंट पे चिपका के रखेंगे तो बहुत ज़्यादा इसका फायदा होगा। और आता है एक मिनी मोक्सा, ये मिनी मोक्सा को भी जला के टिपिकल पॉइंट पे अगर चिपका देंगे तो इसके धुएं से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इस टाइप से हम मोक्सा का यूज करना सीख लेंगे फ्रेंड्स। तो ये मोक्सा का यूज कैसे करेंगे, इसको इस टाइप से जला लेंगे। जलाने के बाद में थोड़ा सा इसका फ्लेम नजर आएगा आपको। अब अभी करना क्या है, आपको टिपिकल पॉइंट पे जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड की ऊर्जा बढ़ानी है, तो ये जो पिट्यूटरी वाला एरिया है इससे दूर रख के इससे अच्छे से हीट पास करनी, इतना ही दूरी होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा गर्म होगा, जैसे गर्म होगा आप हाथ लगा के देखिए, यहाँ पे गर्माहट महसूस होगी आपको। जब आप इसका यूज करेंगे 2 या 3 बार एक पॉइंट पे इसको आपको अच्छे से यूज करना है। सारे पॉइंट, जैसे किडनी वाला पॉइंट है, कहीं वाटर रिटेंशन हो रहा है, सूजन आ रही है, तो किडनी वाले पॉइंट पे अगर हम मोक्सा का यूज करेंगे तो वाटर रिटेंशन और स्वेलिंग बहुत जल्दी चली जाएगी। तो इस टाइप से ये मोक्सा को जला के अच्छे से वहां पे हीट पास करनी है। बस 3 या 4 बार हीट पास करेंगे और फिर ये मोक्सा को अच्छे से क्रश करके बुझा के रख देंगे। सेकेंड टाइम ये दोबारा यूज होगा। सेकेंड ये आता है माइनर मोक्सा। ये बड़ा वाला मोक्सा आता है विथ प्लास्टिक स्टैंड। अगर बड़ा वाला एरिया आपको कवर करना है, ये देखो उल्टा भी करेंगे तो गिरेगा नहीं, ये चिपक के रहेगा। बड़े वाले एरिया में अगर पॉइंटेड आपको मोक्सा भेजना है तो इस टाइप से इसको जला के वहां पे अगर आप रख देंगे तो नीचे से धुआं आना चालू हो जाएगा और वो पूरा एरिया आपका कवर हो जाएगा। ये आपको किडनी में, बॉडी स्वेलिंग में, किडनी स्टोन में बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, क्योंकि किडनी का एरिया बड़ा होता है। तो ये मोक्सा वहाँ पे बैक साइड में, मैं बता रहा हूँ आपको वापस एक बार, ये अगर किडनी के एरिया में लगाना है तो इस टाइप से आप लगा के उसको छोड़ सकते हैं। तो जिनको भी बॉडी में वाटर रिटेंशन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, उनके लिए ये मोक्सा बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। वैसे ही और एक मोक्सा आता है जिसका नाम है मिनी मोक्सा। ये छोटा वाला माइनर मिनी मोक्सा आता है, इसको भी इस टाइप से जलाया जाता है। अगर आपका पॉइंट बहुत छोटा है, माइनर पॉइंट है, तो इसको जला के वहाँ पे रख देंगे। अब ये जैसे रखेंगे इसका धुआं नीचे से आना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखा दूंगा इसका, मैं जैसे धुआं आना स्टार्ट हो जाएगा ये आपको हाथ में जलता रहेगा, तो देखिए इसका धुआं नीचे से आना स्टार्ट हो जाएगा। ये धीरे 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 जलता जाएगा। ये खत्म होने के बाद में जहां पे ये चिपका हुआ है वहां पे एक ऑयल का डॉट बनेगा। अब जैसे इसको हटाएंगे वहां पे आपको एक ब्राउन कलर का ऑयल मिलेगा। फ्रेंड्स, उस ऑयल को हटाना नहीं है, मिटाना नहीं है, उसको ऐसे ही ड्राई होने दो। फिर क्या होगा, उस एरिया में जो ऑयल बना हुआ है वो ऑयल वहां पे बना रहेगा नेक्स्ट 2-3 डेज। बाद में आप साबुन भी लगाओगे, मतलब हैंड वॉश से भी धोओगे, तो भी वो डॉट नहीं जाएंगे, वो डॉट वैसे ही बना रहेगा। और वो डॉट का जो ऑयल है वो ऑयल वहां पे काम करता रहेगा नेक्स्ट 2-3 डेज के लिए। तो ये जो मिनी मोक्सा है ये सुजोग में बहुत बेहतरीन काम करता है। मैंने बहुत सारे पेशेंट पे यूज किया हुआ है और बहुत शानदार रिजल्ट इसके देखे हुए। देखिए आपको दिख रहा होगा, सारा धुआं नीचे से आना स्टार्ट हो जाता है और उस एरिया में एक ऑयल का ड्रॉप बनता है। जैसे वो ऑयल का ड्रॉप बनेगा, वो ऑयल का ड्रॉप आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। अब मोक्सा यूज करने के लिए कुछ रूल्स भी है। क्या रूल्स है, मोक्सा यूज करने के बाद में कम से कम 2 घंटे तक आपके हाथ या पैर पानी में नहीं डालने हैं। आपको वाटर को यूज नहीं करना है कम से कम 2 आवर्स तक। बाकी दूसरा इसका कुछ नहीं है। और एनर्जी पॉइंट को जनरली रात में मोक्सा नहीं लेते हैं। अगर रात में मोक्सा लेते हैं तो नींद नहीं आती। अगर आपको जागना है तो डेफिनेटली जो हमारे 7 एनर्जी पॉइंट है उनमें आप रात में मोक्सा कर सकते हो। बट नॉर्मली डे टाइम में अगर आप डिप्रेशन वाला पेशेंट है, उसको एनर्जी देनी जरूरी है, तो 7 एनर्जी पॉइंट को आप डे टाइम में मोक्सा डेफिनेटली दे, एनर्जी अच्छी रहेगी। रात में इसका यूज मत करें ताकि नींद अच्छे से आ जाए। बाकी हर जगह पे, हर पेशेंट पे आप मोक्सा यूज करेंगे, सिवाय जिनको बहुत ज्यादा पिंपल्स है, रेडिश है या पाइल्स वाली प्रॉब्लम है या हीट बहुत ज्यादा है बॉडी में, उनको ही आप मोक्सा अवॉइड करेंगे। बाकी सब लोगों में मोक्सा यूज होता है। तो इस टाइप से अगर अभी मैं निकालता हूं इसको, ये निकाल के देखेंगे तो सामने दिख रहा है आपको ब्राउन कलर का एक डॉट बन गया है। ये डॉट मतलब क्या है, ऑयल है। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये ऑयल बना हुआ है। तो ये ऑयल को अगर अब मैं सुखा दूंगा तो ये ऐसे ही बना रहेगा नेक्स्ट 2-3 डेज के लिए और वहां पे मोक्सा का काम करता रहेगा। तो
तो इस टाइप से पेशेंट आने के बाद में जैसे पेशेंट आपको कहेगा उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट देना जरूरी है। और जहाँ पे मोक्सा की जरूरत है वहाँ पे मोक्सा यूज जरूर कीजिए। इसको सुजोग में संजीवनी के नाम से भी बुलाया जाता है। संजीवनी भी हिमालय में पाई थी ना, तो ये भी हिमालय में मिलता है, इसलिए इसको संजीवनी भी कहते हैं। तो बहुत सारी बीमारियों में ये संजीवनी जैसे काम करेगा। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मोक्सा के दिखाई देंगे। सुजोग थेरेपी में हम लोग सीड के साथ, मैग्नेट के साथ, मोक्सा के साथ और एक थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, जिस थेरेपी का नाम है कलर थेरेपी। कलर दिखने में कुछ भी नहीं दिखता, बट रिजल्ट में बहुत अच्छे हैं। सिर्फ कलर का डॉट देने से, कलर करने से बहुत सारी बीमारियां इंटरनली हील होती है। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं मेरे फ्रेंड्स, क्योंकि एक पेशेंट मेरे पास में आया हुआ था, दूर से आया हुआ था। उसका कोई रिलेटिव्स आउट कंट्री में था, उसको बहुत ज़्यादा एलर्जी थी, बहुत ज़्यादा एलर्जी थी। मतलब कोई ऐसे दूर भी अगरबत्ती लगा देता था, उसको छींके आना स्टार्ट हो जाती थी। तो रिलेटिव्स मेरे पास ट्रीटमेंट ले रहे थे। सर बोले ऐसे ऐसे मेरे भाई है, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, आप क्या कर सकते हो? तो अभी यहाँ से तो वहाँ पे उनको बुलाइए ट्रीटमेंट के लिए। बोले वो आना पॉसिबल नहीं है, यूके में रहते हैं, बट एलर्जिकल बहुत प्रॉब्लम है वहाँ पे। तो कोल्ड टेम्परेचर है, एलर्जी तो होती है, अब क्या करें? मैंने उनको सिर्फ बताया कि उनका जो सुजोग में ये थाइमस वाला पॉइंट है, यहाँ पे स्प्लीन वाले पॉइंट पे और पिट्यूटरी वाले पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे रोज सुबह उठने के बाद में रेड कलर से मार्क कर दीजिए। अब ये तीनों भी पॉइंट हमारे बॉडी को क्या करते हैं? इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, एंटी एलर्जिक इफेक्ट देते हैं। तो इन्होंने रोज स्टार्ट किया। मैंने कहने के बाद में मार्कर पेन लाया, जैसे नहा के आते थे अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रख दिया था। वहां पे उठने के बाद में रोज निकाल के मुझे एक वहां से फोटो व्हाट्सअप किया करते थे। 15 डेज में उनकी जो एलर्जी है वो ऑलमोस्ट 80% चली गई थी। इतना इंप्रेस हो गया वो आदमी। वहां से सीधा इंडिया जब आया, सबसे पहले यहाँ पे आया, सर आपने मैजिक कर दिया, ये कलर पेन से मेरा इतने साल का प्रॉब्लम गायब कर दीजिए। फिर मैंने उनको मैग्नेट दिया, बाकी थेरेपी दिया। उसके बाद में आज वो आदमी खुद अगरबत्ती और परफ्यूम यूज करता है और रेगुलरली मेरे टच में है। बाद में उन्होंने लेवल 1 भी सीखा और बहुत सारी प्रैक्टिस भी की। तो ये कलर के रिजल्ट है, बहुत अच्छे रिजल्ट है। सुजोग लेवल 1 में हम 3 कलर का इस्तेमाल करते हैं, रेड कलर, ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर। सुजोग लेवल 1 में हम लोग 3 कलर से यूज करते हैं। अब जैसे हमने मैग्नेट में देखा था, मैग्नेट में ऊर्जा बढ़ानी है, बिवाल मैग्नेट से ऊर्जा बढ़ानी है, मतलब टोनिफिकेशन करना है, तो वहां पे हम येलो स्किन टच मैग्नेट लगाते हैं। तो जहां जहां येलो स्किन टच मैग्नेट लगेगा, टेप के ऊपर से व्हाइट दिखेगा, मतलब जहां जहां आपको टोन करना है, ऊर्जा को बढ़ाना है, वहां वहां आप रेड कलर से मार्किंग कीजिए। जैसे मैंने अभी पेशेंट का बताया, उनको क्या करना था? थाइमस की ऊर्जा बढ़ानी थी। यहाँ पे मेरा थाइमस पॉइंट है, ये थाइमस पॉइंट की ऊर्जा बढ़ा दी। बस इतना थेरेपी भी काम करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड की ऊर्जा बढ़ानी है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड की ऊर्जा बढ़ानी है। इस टाइप से जहां जहां आपको ऊर्जा को बढ़ानी है, जैसे हाइपोथायराइड है, थायराइड में तकलीफ है, हाइपो हो रहा है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में रेड कलर कीजिए, थायराइड ग्लैंड में रेड कलर कीजिए, ये आपका थायराइड का ट्रीटमेंट हो जाता है। ऐसे जहां जहां प्रॉब्लम है वहां वहां आप ब्लू रेड कलर से ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, उस एरिया में मार्किंग करके छोड़ दीजिए। 3-4 घंटे तक लगा रहेगा, वो अपना काम करता रहेगा। वैसे अगर एक्सेसिव एनर्जी कहीं है, ज्यादा एनर्जी कहीं है, उसको अगर आपको घटाना है तो वहां पे हम लोग ब्लू कलर से इस्तेमाल करते हैं। अगर एनर्जी बढ़ी हुई है और घटाना है, जैसे खाना बहुत ज्यादा, मतलब पेट बहुत ज्यादा फूल रहा है, हेवी लग रहा है, एब्डोमेन में एनर्जी बढ़ी हुई है, हाइपर एसिडिटी है, जलन वाली एसिडिटी है, हाइपर एसिडिटी है, तो जो हमारा स्टमक वाला एरिया है, ये वाला एरिया जो आता है मेरे लेफ्ट हैंड में दिखा रहा हूँ, ये स्टमक वाला एरिया है। कुछ नहीं करना है, हाइपर एसिडिटी वालों ने इस एरिया में अच्छे से ब्लू कलर से मार्किंग करके छोड़ देने हैं। अब ये मार्किंग करने से पहले आपको पेनफुल पॉइंट ढूंढना जरूरी है, और फिर उसके सराउंड में, पेनफुल पॉइंट के सराउंड में इतना डॉट ब्लू कलर का करके छोड़ देंगे तो हाइपर एसिडिटी में बहुत ज्यादा आराम आएगा। कहीं पे भी पेन है, सर्वाइकल में पेन है, घुटनों में दर्द है, तो वहां पे हम लोग ब्लू कलर से मार्क करेंगे तो पेन में रिड्यूस होता है, पेन कम होता है, वहां पे हमें ब्लू कलर से मार्किंग करनी पड़ेगी। तो पेन के लिए ब्लू कलर और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए रेड कलर यूज करेंगे। और जहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऊर्जा बढ़ानी या घटानी है, बैलेंस करना है, वहां पे आप ग्रीन कलर यूज करेंगे। आपको लॉजिक नहीं आ रहा है कि ये ऊर्जा बढ़ने से ठीक होगा या ऊर्जा घटने से ठीक होगा, वहां पे आप रेड ग्रीन कलर, ग्रीन एनवायरनमेंट का कलर है, नेचर का कलर है, ये हमेशा बैलेंस करेगा ऊर्जा को।
तो जहाँ पे आपको बैलेंस करवाना है वहाँ पे आप ग्रीन कलर से मार्किंग करके छोड़ देंगे तो डेफिनेटली उसका ज़्यादा फायदा आपको होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो इस टाइप से ग्रीन कलर से टिपिकल पॉइंट को ही आपको ट्रीटमेंट देनी है। वहाँ पे ट्रीटमेंट देने के बाद में कलर का यूज होगा। मोस्टली कलर का यूज डे टाइम में करेंगे तो बेटर रहेगा और अच्छे रिजल्ट आएंगे, क्योंकि यहां से क्या होता है, कलर से सनलाइट पास होती है और उस कलर की ऊर्जा को लेके शरीर में जाके वहां का जो हीलिंग सिस्टम है उसको काम को लगाती है। तो डे टाइम में कलर इज वेरी इफेक्टिव। नाइट में भी आजकल लाइट्स अच्छी आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले के जमाने में लाइट नहीं थी, इसलिए पहले के जमाने में लाइट में कलर का यूज नहीं करते थे, बट अभी लाइट में भी कर सकते हैं यूज। बट डे टाइम में अगर नेचुरल सनलाइट जाएगी तो फायदा ज्यादा होगा, इसलिए डे टाइम में कलर का इस्तेमाल करना स्टार्ट कीजिए। कोई भी केमिकल वाले कलर मत यूज कीजिए। जो घर वाले कलर है जैसे कुमकुम है, हल्दी है, पेड़ का जो रस निकाले वो है, वो भी यूज कर सकते हैं। या जो कलर मार्कर आते हैं अच्छे क्वालिटी के, उसको अगर आप यूज करेंगे तो कोई भी हार्मनेस नहीं आएगा। किसी को अगर एलर्जी है कलर से तो वो इस्तेमाल मत करेंगे, वो मैग्नेट व बाकी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। तो इस टाइप से आप कलर थेरेपी को हर बीमारी में यूज कर सकते हैं। पेशेंट आएगा, पेशेंट को आप ट्रीट करेंगे, पॉइंट ढूंढेंगे, पॉइंट ढूंढने के बाद में वहां पे स्टिमुलेट करेंगे। स्टिमुलेट करने के बाद में अगर मोक्सा की जरूरत है तो मोक्सा करेंगे, फिर वहां पे कलर का डॉट देंगे और उसके ऊपर फिर सीड या मैग्नेट जो भी लगाना है आप लगा सकते हो। तो आपकी ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी। तो इस टाइप से आप सुजोग थेरेपी में कलर थेरेपी का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं।